जय श्री सीताराम मित्रों। सभी सनातन धर्मियों, श्रद्धालु श्रोताजन, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, बंधुजन, श्रद्धालु मातृशक्ति, आप सबको टीकमगढ़ से मेरा प्रणाम। आइए, नरसिंह पुराण का एक अंतिम अध्याय बचा है, शेष इसको पूरा करते हैं। ये नरसिंह पुराण की कथा सूत जी द्वारा प्रयागराज में भरद्वाज आश्रम में सुनाई गई थी, सतयुग में जब भी सुनाई गई हो। और ये नरसिंह पुराण पूरा भरद्वाज आश्रम में, भरद्वाज मुनि के आश्रम में सुनाई गई है। आजकल महाकुंभ भी प्रयागराज में चल रहा है। सभी तपस्वी, सभी अखाड़े, सभी धर्म के प्रेमी बंधुजन, सभी लोग देश और विदेश से करोड़ों की संख्या में त्रिवेणी स्नान का लाभ ले रहे हैं। लेना भी चाहिए। ये पृथ्वी पर सिर्फ भारत में ही है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। मित्रों, मैं ये नरसिंह पुराण काफ़ी दिन हो गए हैं लगातार कह रहा हूँ। अभी बीच में एक आठ दिन का एक गैप हो गया, एक और हो गया था कुछ घरेलू कारणों से। अब इसमें भगवान परशुराम, वामन इत्यादि अवतारों की कथा हो चुकी है। अब श्री राम की कथा का अध्याय आ गया है जो मेरे पास उपलब्ध है, नरसिंह पुराण। इसमें राम अवतार तक ही है। भगवान राम की कथा को सबने लिखा है। जैसे रामचरित्र को वाल्मीकि जी ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, और कई भाषाओं में इसको लिखा गया। लेकिन आज एक महान संत ऋषि, जिनके नाम पर एक पुराण ही है, मार्कंडेय जी का, उनके द्वारा राम कथा कही जा रही है। और ये राम कथा भरद्वाज आश्रम में प्रयागराज में ही हो रही है। चलिए तो हम सब मानसिक रूप से वहाँ चलें और मार्कंडेय जी ने जो कथा कही है, राम कथा, उसका हम श्रवण करें और लाभ जितना अधिक से अधिक हो उठाएं। क्योंकि मार्कंडेय जी एक असाधारण अमरत्व प्राप्त ऋषि हैं, भृगुवंश से हैं। मार्कंडेय जी को भोलेनाथ ने अमर कर दिया है। उन्हीं मार्कंडेय जी के मुख से राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा आप सबको। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। ध्यान रखिए, सबने सब कथा सुनी होगी। मार्कंडेय जी के मुख से कभी किसी ने नहीं पता है कि कही है। ये नरसिंह पुराण में है। नरसिंह पुराण एक अद्भुत पुराण है और एक हमारे 18 जो पुराण हैं सनातन धर्म में, उसमें इसका क्रम में 11वां स्थान है। नरसिंह भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। इसी के साथ में पुराण की मैं पाठ करना शुरू कर रहा हूँ। एक मंगलाचरण छोटा सा करते हैं, इसके बाद कथा कहेंगे। और आज तो राम कथा की है, राम जन्म का है, राम कथा को कहेंगे। मार्कंडेय जो कहा ऋषियों से, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कथा मार्कंडेय जी ने सहस्त्रानीक राजा को सुनाई है। और ये सहस्त्रानीक युधिष्ठिर के वंश में है। जन्मेजय के परपोते हैं ये।
ये सहस्त्रानीक को शतानीक थे, शतानीक के पुत्र ये सहस्त्रानीक हुए हैं, जिनको मार्कंडेय जी कथा ये कह रहे हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः जगमंगल गुणग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के जगमंगल भल काज विचारा बेगिए नाथ न लागिए वारा अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे लेते सदा सुध देन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीताराम सीता समारोपित वाम भागम पाणे महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम वर्णानामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम् वंदे विदेतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहित योगिचिंतम रामरत्नम हम वंदे चित्रकूटपतिम हरिम कौसल्याभक्ति संभूतम जानकी कंठभूषणम। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत सियावर रामचंद्र की जय। आइए मित्रों, राम कथा से कभी आदमी का जी नहीं भरता है। निरंतर राम कथा युगों युगों से सुनते आ रहे हैं। आइए आज कथा मार्कंडेय जी के मुख से सुने। मार्कंडेय जी ने भी राम कथा कही है, इस बात का आप सबको पता हो जाए, होना भी चाहिए। और ये नरसिंह पुराण के अंदर आती है, भगवान के अवतारों में। और यह सहस्त्रानीक नाम का एक राजा है जो कि युधिष्ठिर के वंश में हुए। युधिष्ठिर के वंश माने अर्जुन के पुत्र पौत्र परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के पुत्र शतानीक आदि के पुत्र सहस्त्रानीक हुए हैं। उनसे कथा चल रही है। और ये प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम में कथा हो रही है। तो चलिए हम सब मानसिक रूप से भारद्वाज मुनि के आश्रम में चलें, संगम स्नान करें और कथा का आनंद लें। मार्कंडेय कहते हैं, सहस्त्रानीक सुन रहे हैं, ये पांडवों के वंश के हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अब मैं भगवान विष्णु के उस शुभ अवतार का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा देवताओं के लिए कंटक स्वरूप रावण अपने गणों सहित मारा गया। तुम ध्यान देकर सुनो। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि प्रादुर्भावम हरे शुभम निहतो रावणो येन सगुणो देवकंटकः ब्रह्मणो मानसः पुत्रः पुलस्त्यो अभून् महामुनि तस्वै विश्रवानां पुत्रो अभूतस्व राक्षसः तस्माञ्जातो महावीरो रावणो लोकरावणः तपसा महता युक्ता सातु लोकानुपाद्रवत् सेन्द्रा देवाजितास्तेन गंधर्वा किन्नरास्तथा यक्षास दानवाश्चैव तेन राजन विनिर्जिताः
स्त्रियश्चैव स्वरूपिण्यौ हृतास्तेन्दुरात्मनः देवादीनां नृपश्रेष्ठरत्नानि विविधानि च रणे कुबेरं निर्जित्य रावणो बलदर्पितः तत्पुरीं जग्रहे लंकां विमानं चापि पुष्पकम्। मार्कंडेय जी कहते हैं सहस्त्रानी से कि राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो हुए हैं 9, उनमें से एक पुलस्त्य जी हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं जो मन से बड़े मन से लगकर जो काम किया जाता है उसको बहुत मानस कहा जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से जो पुत्र उत्पन्न किए थे उनमें से एक पुलस्त्य है। ये बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी थे। इनका एक पुत्र था विश्रवा। विश्रवा का पुत्र राक्षस प्रजाति का रावण हुआ था। समस्त लोगों को रुलाने वाला महावीर रावण, यहाँ मार्कंडेय जी रावण को महावीर कह रहे हैं। महावीर रावण विश्रवा से ही उत्पन्न हुआ था। वह महान तप से युक्त था। उसने संपूर्ण लोकों पर धावा करने लगा और इंद्र सहित समस्त देवता, गंधर्व, किन्नरों को जीत लिया। यक्ष दानवों को भी अपने वशीभूत कर लिया। उसने देवताओं को, गंधर्वों को, किन्नरों को यानी देवलोक को जीत लिया इंद्र सहित। आजकल एक बात चलती है कि अखाड़ों में एक किन्नर शब्द का उपयोग होता है। किन्नर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कहा जाता है जो नपुंसक हो, जो पुरुष ना हो ना स्त्री हो। किन्नर तो एक वास्तव में एक जाति है देवलोक में। वो उसमें पुरुष भी हैं और स्त्री भी हैं। सुंदरकांड में भी कहा है गोसाई जी ने, और यहाँ भी इनने कहा है। नृपश्रेष्ठ और दुरात्मा ने देवता आदि की सुंदरी स्त्री और नाना प्रकार के रत्न भी हर लिए। बलाभिमानी रावण ने युद्ध में कुबेर को जीतकर, कुबेर उसका भाई था, इन्हीं विश्रवा का एक 2 पत्नियां थीं। उसमें बड़ी पत्नी का लड़का कुबेर था। उसने अपने ही भाई को जीत करके लंका से उसको भगा दिया और पुष्पक विमान पर भी अधिकार कर लिया। लंकापुरी में दशमुख रावण राक्षसों का राजा हुआ। उसके अनेक पुत्र हुए जो अपरिमित बल से संपन्न थे। राजन, लंका में जो कई करोड़ महाबली और महापराक्रमी राक्षस निवास करते थे, वे सभी रावण का सहारा लेकर देवता, पितर, मनुष्य, विद्याधर, यक्षों का दिन रात संहार किया करते थे। ओहो, तस्यां पुर्या दशग्रीवो राक्षसामधिपोऽभवत् पुत्राश्च वैवस्वतस्य बभूवुर्मितौजसः राक्षसांच तमाश्रित्य महाबल पराक्रमः अनेक कोटियो राजन लंकायां निवंसिते देवान् पितॄन् मनुष्यांश विद्याधर गणानिप यक्षांश तथा सर्वै घातयन्ति देवानशं संत्रस्त तद भयादेव जगदासी चराचरम दुखाभिभूत मर्त्यस्त संबभूव नराधिप। उस लंकापुरी में राक्षसों का यह राजा रावण हो गया। उसमें कई करोड़ राक्षस रहते थे और बड़े बलिष्ठ थे। ये सभी दिन रात मनुष्यों का, पितरों का, देवताओं का, विद्याधरों, यक्षों का संहार करते रहते थे। देवता तो अमर हैं, इसलिए वो उनका तो मृत्यु होती नहीं, लेकिन ये मनुष्यों को मारते रहते थे लगातार। और कौन से मनुष्यों को? जो भगवत भजन करते थे, राक्षस थे ये स्थिति थी। ऐसा मार्कंडेय जी कहते हैं कि ये लोग मारते थे। और तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि ये खाते भी थे, मनुष्यों को, गधों को, सबको खा जाते थे। एतस्मिन्नेव काले तु देवासेन्द्रा महर्षयः सिद्धा विद्याधरश्चैव गन्धर्वा किन्नरास्तथा
नरेश, इस समय जिनका पुरुषार्थ प्रतिहत हो गया था वे इंद्र, समस्त देवता, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, गुह्यक, सर्प, यक्ष, जो अन्य और भी स्वर्गवासी थे, वे ब्रह्मा और शंकर को आगे करके क्षीर सागर के उत्तम तट पर गए। वहाँ उस समय देवता लोग भगवान की आराधना करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने गंध, पुष्प आदि सुंदर उपचारों द्वारा भगवान वासुदेव विष्णु की आराधना की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वे उनकी स्तुति करने लगे। इस तरह से जब रावण ने के द्वारा उसके सैनिकों, उसके पुत्रों पौत्रों के द्वारा त्राही माम पृथ्वी कर उठी, तब सभी देवता, ब्रह्मा जी इत्यादि भगवान विष्णु की स्तुति की उन्होंने, क्योंकि ये उन्हीं ब्रह्मा जी के ही वंश का था। उन ब्रह्मा जी ने ही भगवान की स्तुति की, क्योंकि ब्रह्मा जी के ही वरदान से वो बड़ा अजेय हो गया था और वो मानव मात्र के लिए एक बड़ा भारी संकट खड़ा कर दिया था इसने, इस रावण ने। अब ये तो पहले हुआ है, जैसे ब्रह्मा जी के ही कुल में हुआ ये, उनके पुत्र विश्रवा मुनि के, जो उनके पुत्र थे पुलस्त, उनका पुत्र था मुनि विश्रवा। मुनि विश्रवा का एक सुमाली नाम की राक्षस की पुत्री केकसी थी, उससे इसने जन्म लिया। केकसी का ये बड़ा पुत्र था रावण, और ये बड़ा दुष्ट था, विद्वान था, तब बड़ा भारी तपस्वी था, और अपने वरदान के कारण, तपस्या के कारण ये इतना बलिष्ठ हो उठा, इतने इसको वरदान मिल गई कि किसी से जीता नहीं जा सकता था। सभी धरती के राजा लोग इसके से परास्त हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, नमः क्षीराब्दिवासाय नाग पर्यंक साइने। आहा, क्या बात है। नमः श्रीकर संस्पृष्ट दिव्य पादाय विष्णवे, नमस्ते योग निद्राय योगांतर्भाविताय च तारचक्षनाय देवाय गोविंदाय नमो नमः। नमः क्षीराब्दि कल्लोल स्पृष्ट मात्राय सांग्रणे, नमो अरविंद पादाय पद्मनाभाय विष्णवे, भक्तार्चित सुपादाय नमो योग प्रियाय वै शुभांगाय सुनेत्राय माधवाय नमो नमः। सुकेशाय सुनेत्राय सुलाटाय चक्रने सुवक्त्राय सुकर्णाय श्रीधराय नमो नमः। सुवक्ष से सुनाभाय पद्मनाभाय वै नमः। सुब्रुवे चारुदेहाय चारुदंताय सारंगणे चारुजंगाय दिव्याय केशवाय नमो नमः। सुनखाय सुख सुशांताय सुविद्याय गदावृते धर्मप्रियाय देवाय वामनाय नमो नमः। असुरग्नाय चोग्राय रक्षोग्नाय नमो नमः। देवानामार्तिनाशाय भीम कर्म कृते नमः। नमस्ते लोकनाथाय रावणांत कृते नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, सर्प की सैया पर सोते हैं, जिनकी दिव्य चरण भगवती माता श्री लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सहलाए जाते हैं, उन भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। योग ही जिनकी निद्रा है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान विष्णु की स्तुति में कि योग ही निद्रा है भगवान की, योग ही जिनकी निद्रा है। योग के द्वारा अंतःकरण में जिनका ध्यान किया जाता है, और जो गरुड़ जी के ऊपर आसीन रहते हो, उन भगवान गोविंद को मेरा नमस्कार है। क्षीर सागर की लहरें जिनके शरीर का स्पर्श करती हैं, जो सारंग नामक धनुष धारण करते हैं, जिनके चरण कमल के समान है, तथा जिनकी नाभि में से कमल भी प्रकट हुआ है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके सुंदर चरण भक्तों द्वारा पूजित, जिन्हें योग प्रिय है, तथा जिनके अंग और नेत्र सुंदर हैं, उन भगवान लक्ष्मीपति को मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनके केश, नेत्र, ललाट, मुख और कान बहुत ही सुंदर है, उन चक्रपाणी भगवान श्रीधर को प्रणाम है। जिनके वक्षस्थल और नाभि मनोहर हैं, उन भगवान पद्मनाभ को नमस्कार। जिनकी भौहें सुंदर हैं, शरीर मनोहर हैं और दांत उज्ज्वल हैं, उन भगवान सारंग धनवा को मेरा प्रणाम है। रुचिर पिंडलियों वाले दिव्य रूपधारी भगवान केशव को मेरा प्रणाम है। जो सुंदर नखों वाले परम शांत साध्वी विद्याओं के आश्रय हैं, उन भगवान गदाधर को नमस्कार है। धर्म प्रिय भगवान वामन को बारंबार मेरा प्रणाम है। असुर और राक्षसों के हंता नरसिंह रूपधारी, वाह, असुर और राक्षसों के हंता उग्र नरसिंह रूपधारी भगवान को
मेरा प्रणाम है। देवताओं की पीड़ा हरने के लिए भयंकर कर्म करने वाले और रावण के संहारक आप भगवान जगन्नाथ को मेरा प्रणाम है। मार्कंडेय जी कहते हैं, इति स्तुतो ऋषिकेश स्तुतोस परमेष्ठिना स्वरूपम दर्शयित्वा तु पितामहमुवाच किमर्थं तु सुरैः सार्धमागसत्त्वं पितामह यत्कार्यं ब्रूहि मे ब्रह्मन् यदर्थ संसस्तुत्वया इत्युक्तो देवदेवेन विष्णुनां प्रभविष्णुना सर्वदेवगणैः सार्धं ब्रह्मा प्राय जनार्दनम। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी के द्वारा जब इस प्रकार स्तुति की गई तब ऋषिकेश भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाकर वे भगवान ब्रह्मा से बोले, पितामह तुम देवताओं के साथ किस लिए यहाँ आए हो? जो कार्य आ पड़ा है और जिसके लिए तुमने मेरी स्तुति की है बताओ। लोगों को उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर संपूर्ण देवगणों के साथ विराजमान ब्रह्मा जी ने उन जनार्दन से कहा, नासितम तु जगत सर्वम रावणेन दुरात्मना सेन्द्रा पराजितास्तेन बहुसो राक्षसा विभो राक्षसैर्भक्षिता मृत्या यज्ञाश्चापि विदूषिता देवकन्या हर्तास्तेन बलाच्छत सहस्रशा त्वामृते पुंडरीकाक्ष रावणस्य पदं प्रति न समर्था यतो दया देवास्तत्वमस्तत्वद्वयं कुरु। ब्रह्मा जी बोले, विभो दुरात्मा रावण ने समस्त जगत में भीषण संहार मचा रखा है। ये रावण नाम का जो राक्षस पैदा हो गया है मेरे ही कुल में, उन रावण ने इंद्र सहित देवताओं को कई बार परास्त कर दिया है। रावण के पार्श्ववर्ती राक्षसों ने असंख्य मनुष्यों को खा लिया है। इस रावण के साथ जो इसके साथ के अनुचर थे और राक्षस थे, इसके जो पुत्र पौत्र करोड़ों थे, कई संख्या में थे, इन्होंने राक्षसों ने मनुष्यों को खाना शुरू कर दिया है। उनके यज्ञों को दूषित कर दिया, यज्ञ करने नहीं देते हैं और स्वयं रावण ने सैकड़ों हजारों कन्याओं का अपहरण भी किया है। कमल नयन, चूंकि आपको छोड़कर दूसरे देवता रावण का वध नहीं कर सकते, अतः आप ही उसका वध करें। इत्युक्तो ब्रह्मणा विष्णुर्ब्रह्माण मेदब्रवीत ऋणुध्वा हेतो ब्रह्मन् यद्ददामि हितं वचः सूर्यवंशोद्भवा श्रीमान राजा आसीत् द्विवीर्यवान् नाम्ना दशरथ ख्यातस्तस्य पुत्रो भवाम्यहं रावणस्य वधार्थाय चतुर्धानसेन सत्तमं स्वांशैर्वानरारूपेण सकला देवता गणाः। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर विष्णु भगवान बोले, ब्रह्मन, मैं तुम लोगों के हित के लिए जो बात कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी पर सूर्य वंश में उत्पन्न श्रीमान राजा दशरथ नाम से जो पराक्रमी राजा है, मैं उन्हीं का पुत्र होऊंगा और सत्तम रावण वध करने के लिए मैं अंशतः 4 रूपों में प्रकट हो जाऊंगा। विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी आप सभी देवताओं को आदेश दें कि वे अपने अपने अंश से वानर के रूप में अवतीर्ण हो जाएं। इस प्रकार करने से ही रावण का संहार होगा। देव भगवान के यों कहने पर लोग पितामह ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता उनको प्रणाम करके मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और पृथ्वी तल पर अपने अपने अंश से वानर रूप में अवतीर्ण होने लगे। इस तरह से मार्कंडेय जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं कि सूर्य वंश में राजा दशरथ के यहाँ अवतार लूँगा 4 अंश से, और आप सभी देवता वानर रूप लेके पृथ्वी पर अवतार लें। इस तरह से रावण मारा जाएगा। तदनंतर पुत्रहीन राजा दशरथ, अब यहाँ क्या है, राजा दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं था, तो मुनियों द्वारा पुत्र की प्राप्ति कराने वाले पुत्रेष्टि नामक यज्ञ का अनुष्ठान कराया गया। तब भगवान की प्रेरणा से अग्निदेव ने सुवर्ण पात्र में रखी हुई होम की खीर हाथ में लेकर कुंड से प्रकट हुए और मुनियों ने वह खीर ले ली और मंत्र पढ़ते हुए उसके 2 सुंदर पिंड बनाए। जो अग्निदेव ने प्रसाद के रूप में खीर दी, उसके 2 हिस्से किए मुनियों ने और कौशल्य और केकई के हाथ में दे दिया। महामते पिंड भोजन के समय उन दोनों रानियों ने दोनों पिंडों में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर सुमित्रा को दे दिया। उन तीनों रानियों ने विधि पूर्वक उस क्षीर पिंडों को भोजन किया। उस देव निर्मित पिंडों का भक्षण करने के कारण सभी रानियों ने उत्तम गर्भ धारण किए। एवं विष्णुर्दशरथान् जातस्तत्पत्नीषु 3
स्वांसैर्लोकहितावयैव चतुर्धा जगति पते रामस्त लक्ष्मणश्चैव भर्ता शत्रुघ्न एव च जातकर्मादिकं प्राप्त संस्कारा मुनि संस्कृतम। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार भगवान विष्णु लोकहित के लिए ही राजा दशरथ से उनकी तीनों रानियों के गर्भ से अपने 4 अंशों द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम 4 रूप धारण करके प्रकट हुए। मुनियों द्वारा जात कर्मादि संस्कार हो जाने पर वे मंत्र युक्त पिंड के अनुसार 2-2 एक साथ रहते हुए सामान्य बालकों की भांति विचरने लगे। इनमें राम और लक्ष्मण साथ रहते। नरपाल जात कर्मादि संस्कारों से संपन्न हो दोनों महान शक्तिशाली भाई पिता की प्रसन्नता बढ़ाते हुए बढ़ने लगे। उनके शुभ लक्षण अश्रुत पूर्व वर्णनातीत थे तथा वे वेद और व्याकरण आदि शास्त्रों में पारंगत होने के शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। राजन केकई नंदन भरत अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ प्रायः घर पर ही रहते थे। नरपोत्तम, उन्होंने वेद शास्त्र और अस्त्र विद्या भी सीख ली थी। एतस्मिन्नेव काले तु विश्वामित्रो महातपायागेन यष्टुमारे भी विधिनाम मधुसूदनाम सा तो विघ्नेन यागो अबुद्राक्षरसैर्बहुवसा पुरा नेतुं सा यागरक्षार्थं संप्राप्तो राम लक्ष्मणौ विश्वामित्रो नृपश्रेष्ठ तत्पतुर्मन्दिरं शुभं दशरथस्तु तं दृष्ट्वा प्रत्युत्थाय महामतिः। इन्हीं दिनों महाबली विश्वामित्र ने यज्ञ विधि से भगवान मधुसूदन का यजन किया, परंतु पहले उस यज्ञ में बहुत बार राक्षसों द्वारा विघ्न डाला गया था। नरश्रेष्ठ, इसलिए इस बार विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को ले जाने के निमित्त उनके पिता के सुंदर महल में आए। महाबुद्धिमान दशरथ जी उन्हें देखकर उठ खड़े हुए, अर्धपाद से उनके विधिवत पूजा की। इस प्रकार उनके द्वारा सम्मानित हो मुनि ने अन्य राजाओं के निकट विराजमान राजा दशरथ से कहा, राज सिंह महाराज दशरथ, सुनो, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह तुम्हारे सामने निवेदन करता हूँ। मेरे यज्ञ को दुर्धर्ष राक्षसों ने अनेक बार नष्ट कर दिया, अतः उसकी रक्षा के लिए तुम राम और लक्ष्मण को मुझे दो। अब देखिए आप, महर्षि विश्वामित्र निरंतर भगवान विष्णु का यज्ञ करते थे, मधुसूदन का यजन करते थे और उसको ये राक्षस हर बार नष्ट कर देते थे। तब भगवान का जन्म हो जाता है। विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ राम और लक्ष्मण को लेने आए। उनने मांगा कि मुझे दे। तो राजा दशरथा श्रुत्वा विश्वामित्र बचो नर विसन्न बदनो भूत्वा विश्वामित्र मवाचः। नरेश्वर, विश्वामित्र की बात सुनने पर राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया, दुखी हो गए। वे उनसे बोले, भगवान, मेरे ये दोनों पुत्र तो अभी बालक हैं, इनसे आपका कौन सा कार्य सिद्ध होगा? मैं स्वयं आपके साथ चलकर यथाशक्ति यज्ञ की रक्षा करूंगा। राजा की बात सुनकर मुनि उनसे बोले, नरपाल, राम भी उन सब राक्षसों का नाश कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। सच तो यह है कि राम के द्वारा ही भी राक्षस मारे जा सकते हैं, तुम्हारे द्वारा नहीं। तुम्हारे द्वारा उन राक्षसों का विनाश नहीं हो सकता है, राम के द्वारा ही होगा। अतः राजन, तुम्हें राम को ही मुझे देना चाहिए और किसी प्रकार की चिंता भी नहीं करना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस की कथा कैसी अद्भुत मार्कंडेय जी कह रहे हैं सहस्त्रानीक से। ये सहस्त्रानीक परीक्षित के पौत्र थे। इत्युक्तो मुनीनां तेन विश्वामित्रेण धीमता तूष्णीं स्थित्वा क्षणं राजा मुनिर्वचमुवाचः यद्ब्रीमि मुनिश्रेष्ठ प्रसन्नत्वं निवादे मे राजीवलोचनं राममहं दास्वे सहानुजं किं त्वस्य जननी ब्रह्मन् अदृष्टैर्मरिष्यति अतोहम चतुरंगेण बलेन सहितो मुने आगस्त रक्षसान् हन्मीत्यवेवं मे मनसि स्थितम्। बुद्धिमान विश्वामित्र के द्वारा ये कहने पर राजा क्षणभर कुछ चुप हो गए। दशरथ जी फिर बोले, मैं जो कह रहा हूँ उसे भी सुन लो। राम लक्ष्मण के सहित आपको मैं दे दूंगा, परंतु इनकी माता इन्हें देखे बिना मर जाएगी। इसलिए मुने ऐसा विचार है कि मैं स्वयं ही चतुरंगनी सेना लेकर राक्षसों का वध करूं। विश्वामित्र जी यह सुनकर उन अमित तेजस्वी राजा से फिर पुनः बोले, नृपश्रेष्ठ रामचंद्र,
अबोध नहीं हैं। तुम जिसको अभी बच्चा समझते हो या जो कहते हो कि इसकी माँ इसके बगैर जीवित नहीं रहेगी, या तुम स्वयं सोच रहे हो कि मैं नहीं दे दूँ किसी न किसी बहाने से, तो बता देता हूँ मैं कि विश्वामित्र पुनः प्राय नमितौजसं नाग्यो रामो नृपशीर्ष सर्वज्ञा समाह क्षमा। विश्वामित्र ने कहा कि अमित तेजस्वी राजा से पुनः बोले, रामचंद्र जी अबोध नहीं है, इनको आप बच्चा मत समझिए। अब देखिए आप, विश्वामित्र ने बात ही बात में राजा दशरथ से क्या क्या कह दिया। राम अबोध नहीं है, वे सर्वज्ञ हैं। समः क्षमा स सर्वज्ञो नृपश्रेष्ठ स सर्वज्ञ समः क्षमा। वो सर्वज्ञ हैं, समदर्शी हैं और परम समर्थ हैं। इसमें संशय नहीं कि तुम्हारे ये दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण साक्षात नारायण एवं शेषनाग हैं। वाह क्या बात है। उन्होंने राजा दशरथ से स्पष्ट कह दिया कि राम नारायण है और ये लक्ष्मण शेषनाग हैं, जिन पर नारायण सदैव से योग निद्रा में रहते हैं, बैठते हैं। नराधिप दुष्टों को दंड देने और सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए ये दोनों आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं, इसमें संदेह नहीं। इनने जन्म नहीं लिया, ये अवतीर्ण हुए हैं। राजन, इनकी माता और आपको इस विषय में थोड़ी भी चिंता नहीं करना चाहिए। महाराज, ये मेरे पास धरोहर के तौर पर रहेंगे। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर मैं इन दोनों को आपके हाथ में दे दूंगा। न मात्रा न त्वया राजन शोकाकारे अत्र चाण्वपि निक्षेपे च महाराज अपरिष्यामि ते सुतः इत्युक्तो दशरथस्तेन विश्वामित्रेण धीमतात् तच्छाप भीतो मनसा नियता वित्तभास्ता। बुद्धिमान विश्वामित्र के यूँ कहने पर दशरथ जी मन ही मन उनके साप से डरते हुए थोड़ा भय भी इनको लगा कि अगर हम और ज़्यादा मना कर देंगे तो हो सकता है श्राप न दे दें, क्योंकि विश्वामित्र बड़े तेजस्वी तपस्वी थे, मुनि थे, और ये पहले पूरे एक बहुत विशाल राज्य के राजा भी थे। तब उन्होंने सांप के डरते कहा, अच्छा तो इन्हें ले जाइए। राजन, पिता द्वारा बड़ी कठिनाई से छोड़े गए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र तब अपने सिद्धाश्रम की ओर चल दिए, प्रस्थित हुए। इनके नाम का सिद्धाश्रम नाम था इनका, विश्वामित्र के आश्रम का। उन्हें जाते देख राजा दशरथ कुछ दूर तक तो साथ साथ गए। तब मुनि से इस प्रकार बोले, साधु श्रेष्ठ, मैं पहले दीर्घ काल तक तो पुत्रहीन रहा। मुनियों की कृपा से अनेक सकाम यज्ञों का अनुष्ठान करके अब पुत्रवान हो सका हूँ। अतः मुनि, मैं मन से भी इन पुत्रों का अधिक काल तक वियोग नहीं सह सकता हूँ। यह बात आप जानते हैं। अतः इन्हें ले जाकर फिर शीघ्र लौट आना और मेरे पास इन्हें राम लक्ष्मण को पहुँचा देना। ऐसा विश्वामित्र से राजा दशरथ ने कहा। इत्यवेव मुक्तो राजान विश्वामित्रो अब्रवीत पुनः समाप्त यज्ञस् पुनर्नेस्य रामं च लक्ष्मणं सत्यपूर्वं तो दास्यामि न चिंतां कर्तुमर्हसि। यों कहकर विश्वामित्र ने राजा से कहा, अपना यज्ञ समाप्त हो जाने पर मैं पुनः श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ ले आऊँगा। अपने वचन को सत्य करते हुए इन्हें वापस कर दूंगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से इस प्रकार कहा और लौटने का आग्रह किया। विश्वामित्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा ने उनके शाप की आशंका से भयभीत हो इच्छा न रहते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। विश्वामित्र उन दोनों भाइयों को साथ ले धीरे धीरे अयोध्या से बाहर निकल आए। सर्यवास्तीर्मास्यद् गच्छनेन च स कौशिकः तयो प्रीत्या स राजेन्द्र द्वैविध्ये प्रथमं ददौ। वाह क्या बात है। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर तेजस्वी विश्वामित्र जी ने चलते चलते ही श्री राम और लक्ष्मण को प्रेम बस पहले तो बला फिर अतिबला नामक 2 विद्याएं प्रदान की।
जो क्षुधा और पिपासा को दूर करने वाली हैं। यह बला और अति बला विद्याएं जिसके पास रहती हैं उसको ना तो कभी भूख लगती है और ना कभी प्यास लगती है। ये विद्याएं विश्वामित्र के पास थीं, जो उन्होंने श्री राम को, लक्ष्मण को सरयू की तीर पर दे दी निकलते ही। बलामति बलाम चैव समंत्रो च संसग्रहे क्षुत्पिपासापनयने पुनश्चैव महामति अस्त्राग्राम शेषिम तु शिक्षित्वा तौ ददा आश्रमाणि च दिव्यानि मुनीनां भावितात्मनां दर्शयित्वा उषित्वा च पुण्यस्थाने सत्तमं गंगामुत्तीर्यं सोर्णशतीर्मासाद् पश्चिमम्। राजन, सरयू के तट पर पहुंचकर विश्वामित्र जी ने चलते चलते ही श्री राम और लक्ष्मण को प्रेमवश अपनी बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं प्रदान की, जो क्षुधा और पिपासा को दूर करती हैं। मुनि ने उन विद्याओं को मंत्र और संग्रह उपसंहार पूर्वक राम लक्ष्मण को सिखा दिया। वाह! फिर उसी समय उन्हें संपूर्ण अस्त्र समुदाय की शिक्षा देकर वे साधु श्रेष्ठ मुनि श्री राम और लक्ष्मण को अनेक आत्मज्ञानी मुनीश्वरों के दिव्य आश्रम दिखाते और पवित्र तीर्थ स्थानों में निवास करते हुए गंगा नदी को पार कर सोनभद्र के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। मार्ग में मुनियों, धर्मात्माओं, सिद्धों का दर्शन करते हुए ऋषियों से वर प्राप्त कर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के द्वारा उन ताड़का के वन में ले गए, जो यमराज के मुख के समान भयंकर था। नृपश्रेष्ठ वहां पहुंचकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अनायास ही महान कर्म करने वाले राम से कहा, महाबाहु राम, इस महान वन में रावण की आज्ञा से एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। उसने बहुत से मुनियों, मुनि पुत्रों और मृगों को मारकर अपना आहार बना लिया है। आहा! अतः सत्तम, तुम इसका अभी वध करो। गंगा के पार जैसे ही पहुंचे, ताड़का वन में ले गए। ताड़का एक पहले अप्सरा थी, इस श्राप बस राक्षसी हो गई थी और वो राक्षसी बनने के बाद मुनियों को, मुनि पुत्रों को खाती थी जो अकेला दुकेला मिल जाए, और मृगों को तो खाती ही थी। बड़ी दुष्ट थी। इत्युम विमुक्तो मुनीनाम रामस्त मुनि ब्रवीत कथम ही स्त्री बधम कुर्या महमद्य महामुनि। राम ने कहा कि स्त्री का वध कैसे करूं, क्योंकि बुद्धिमान लोग स्त्री वध में महान पाप बताते हैं। राम की बात सुनकर विश्वामित्र ने उनसे कहा, राम, इस ताड़का को मारने से सभी मनुष्य निर्भय हो जाएंगे, इसलिए इसका वध करना पुण्यदायक है। मित्रों, दुष्टों का वध ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। राम जी ने कहा विश्वामित्र से कि ताड़का तो स्त्री है, इसको कैसे मार दें, स्त्री को तो मारना महापाप है। तो विश्वामित्र ने एक बात कही, ये स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है, और इसने कई पुरुषों को, कई मनुष्यों को, कई मुनियों को, मुनि पुत्रों को ये खा जाती है, इसलिए इससे निर्भय करने के लिए इसका मरना जरूरी है। आप इसका वध करें। दुष्ट लोगों का वध ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय होता नहीं है। मित्रों, ये मानने से मानते नहीं हैं, ये वध के ही योग्य हैं। ये मृग हैं एक तरह से, जिनके शिकार होना ही चाहिए, तभी संस्कृति बचेगी, सत्पुरुष बचेंगे। आज भी यही स्थिति बनती जा रही है। इत्तवेदम वादिनी मनो विश्वामित्रे निशाचरी आगता सुमहाघोरा ताटका विवृतानना मुनिना प्रेरितो रामस्ताम दृष्ट्वा विवृततान्नाम उद्यतैक भुजैष्टिमायतिम श्रोणी लंबी पुरुषान् प्रमेखलाम ताम विलोक वनितावद्रे गृणाम परित्राण स मोच राघवाः सरम संदाय वेगिन्तेन तस्या स्थलम पिपाटितम द्वदा राजन सा पपात ममार्च। मुनिवर विश्वामित्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि महाघोर राक्षसी ताड़का मोह फैलाए वहां आ ही गई, पहुंची, और मुनि की प्रेरणा से राम ने उसकी ओर देखा। फिर मोह बाए खाने के लिए वो जैसे ही आ रही थी इनको, राम लक्ष्मण को, उसकी छड़ी सरीखी एक बाह ऊपर की ओर उठी थी। कटी प्रदेश में करघनी की जगह लिपटी हुई मनुष्यों की आंतें थीं। महिलाएं करघनी स्वर्ण या चांदी की पहनती हैं, लेकिन वो आंतों की पुरुषों के
मार के उसकी जो आंतें निकलती हैं उसकी करघनी पहने थी। उस निशाचरी को देखकर राम ने पहले तो स्त्री वध के प्रति होने वाली घृणा और बाण का एक ही साथ छोड़ दिया। घृणा भी छोड़ी और बाण भी छोड़ दिया। राजन, उसने धनुष पर बाण रखकर जैसे ही बड़े वेग से छोड़ा राम जी ने, उस बाण ने ताड़का की छाती के 2 टुकड़े कर दिए। फिर तो वह धरती पर गिरी और मर गई। इस प्रकार ताड़का का वध करवाकर मुनि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपने उस दिव्य सिद्धाश्रम ले आए, जो बहुत मुनियों के द्वारा सेवित था। वह आश्रम विंध्य पर्वत की मध्यवर्ती उपत्यका में विराजमान था। वहां नाना प्रकार के वृक्ष लता समूह फैले थे। आश्रम अनेकानेक झरनों के जल से शोभित था। फल फूल लगे हुए थे। वहां मुनि दोनों राजकुमारों को विशेष रूप से शिक्षा देकर मुनि ने उनको यज्ञ की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तदनंतर महान तपस्वी विश्वामित्र ने यज्ञ को आरंभ किया। दीक्षां प्रविष्टे च मनो विश्वामित्रे महात्मनि यज्ञे तु वितते तत्र कर्म कुर्वन्ति ऋत्विजः मरीमारीचश्च सुबाहुश्च बहवश्चान्यान्यान् राक्षसाः आगता याज्ञनाशाय रावणे नियोजिताः। महात्मा विश्वामित्र ज्यों ही यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए, उस यज्ञ का कार्य जैसे ही चालू हो गया, उसमें ऋत्विकगण अपना अपना कार्य करने लगे। तब रावण के द्वारा नियुक्त मारीची, सुबाहु तथा अन्य बहुत से राक्षसगण यज्ञ नष्ट करने के लिए वहां आए। उन सबको वहां आया जान कमल नयन श्री राम ने, आ जाइए सब, आ जाइए। बस बस बैठिए। अब क्या होता है, विश्वामित्र ने जैसे ही यज्ञ आरंभ किया, दीक्षां प्रविष्टे च मनो विश्वामित्रे महात्मनि यज्ञे तु वितते तत्र कर्म कुर्वन्ति ऋत्विजः मार्चिस्त सुबाहुश्च बाह्यवाश्चन्य राक्षसाः आगता यज्ञनाशाय रावणे नियोजिता तानागतान् च विज्ञाय रामा कमललोचनः श्रेणुपातयामास सुबाहु धरणीतले अस्रक्ष प्रवाहं वर्षन्तं मारीचं भल्लकेन्तु प्रताड़नीतावनाब्दं यथा पर्णं तु वायुना शेषांस्तु हतवान राम लक्ष्मण निशाचरान। विश्वामित्र ज्यों यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट होते हैं, इसके पहले ताड़का को उन्होंने, भगवान राम ने उसके जो आंतों को अपने कमर की करघनी बांध के आई थी और राम को और विश्वामित्र को खाने के लिए दौड़ी। राम जी ने उसके बाण मार के उसके छाती के 2 टुकड़े कर दिए। पहले तो उन्हें लगा कि स्त्री वध नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्वामित्र बोले ये स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है, ये मनुष्यों को खाती है, इसने पूरा खाली कर दिया है क्षेत्र हमारे सिद्धाश्रम का। मुनिपुत्रों को छोटा देख के अकेला दुकेला समझ के खा जाती है, इसलिए इसका मारना उचित है, तभी आदमी निष्कंटक होकर रहेंगे। तो राम जी ने एक ही बाण में उसका अंत किया। इसके बाद विश्वामित्र यज्ञ में दीक्षा ली। भगवान नारायण यज्ञ कर रहे हैं, संयोग से नारायण ही रक्षा कर रहे हैं। मुनि विश्वामित्र ने अति बला और बला विद्याएं भगवान को दे दी। इससे ना भूख लगती थी, ना कभी प्यास लगती थी। विश्वामित्र स्वयं चक्रवर्ती राजा थे पहले, तो इनके पास बहुत सारे अस्त्र थे कि क्या करें, अब तो ये महात्मा हो गए थे, तो इन्होंने सब अस्त्र राम जी को दे दिए और बला और अति बला विद्याएं भी दे दी। अब क्या कहना, सब कुछ मिल गया। अब जैसे ही ये प्रविष्ट हुए यज्ञ में, अब आते हैं इसके और सगे संबंधी रावण के। अब देखिए कुल से क्या होता है। रावण तो भगवान ब्रह्मा जी के कुल का था, पुलस्त का पुत्र, विश्रवा का पुत्र था ये। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, बड़ा उत्तम था, लेकिन राक्षस हो गया था ये। इसने मन खाना शुरू कर दिया था मनुष्यों का। आज भी यही स्थिति है, सीधे साधे लोगों को खा रहे हैं। दुष्ट कई तरह से आ रहे हैं, अनेक प्रकार के आ रहे हैं, और उनका इलाज केवल एक ही है। दुष्ट का इलाज दुष्टता से ही होता है। कहाँ तक उन्हें चौपाई सुनाए, वो सुन नहीं चाहते, वो मार के और खा लेंगे। यही स्थिति उस समय त्रेता में चल रही थी मित्रों। तो अब क्या होता है,
कि मारीच सुबाहुष बान्य वयवाश्चन्य राक्षसा आगता है यज्ञ नाशाय रावणी नियोजिता है। रावण के द्वारा नियोजित इन लोगों को नियुक्त कर रखा था कि जहाँ भी यज्ञ और भजन पूजन इत्यादि कोई करे उसको तत्काल खत्म करो और मारो, क्योंकि इससे देवता बलिष्ठ होते हैं। तो वो आ जाते हैं अपना अपना, जैसे ही उनने आहुति दी तो रावण द्वारा नियुक्त मारीच सुबाहु अन्य बहुत से राक्षस गण तुरंत आ गए वहां अपनी सेना लेकर। उन सबको आया देखकर कमल नयन श्री राम ने बाण मारकर सुबाहु नामक राक्षस को तो वहीं खत्म कर दिया, धराशायी कर दिया, और उसके शरीर से रक्त की वर्षा होने लगी। इतना विशाल था सुबाहु का शरीर, बड़ी विशाल बाहें थी, नामी इसका सुबाहु था। इसके बाद भल्ल नामक बाण का प्रहार कर राम ने मारीच को उसको समुद्र के उस पार फेंक दिया। कहते हैं आजकल जो मॉरिशस देश है ये मारीच देश है एक्चुअल, जो समुद्र के उधर ही पड़ता है टापू, जिसको हम आजकल मॉरिशस कहते हैं। तो ये उसी के नाम से हो सकता है, अब अपभ्रंश हो गया हो। मारीच वहां फेंक दिया, वायु के पत्ते को उड़ाकर जैसे दूर फेंक दिया। तदंतर राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर सभी राक्षसों का क्षण में वध कर डाला, मार के फेंक दिया, क्योंकि ये मृग जैसे थे, इनकी शिकार करने के लिए ही आए थे भगवान राम और लक्ष्मण। इनके अलावा ये मारे जा सकते नहीं थे, क्योंकि ये बड़े बलिष्ठ थे, तपस्वी थे, ऊंचे कुल के थे, लेकिन दुष्ट तो थे, और इतने दुष्ट थे कि अति दुष्ट थे ये। इस प्रकार रामचंद्र जी के द्वारा यज्ञ की रक्षा होते रहने से महायशस्वी विश्वामित्र ने उस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करके ऋषियों को दक्षिणादि से पूजन किया। शत्रु दमन उस यज्ञ के सदस्यों का यथोचित समादर करके विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण की भी भक्ति पूर्वक पूजा की, प्रशंसा की। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज तदनंतर उस यज्ञ में मिले हुए भाग से संतुष्ट देवताओं ने भगवान राम के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा कर दी। यज्ञ पूर्ण हो जाता है, निर्विघ्न हो जाता है। यज्ञों से देवताओं को बहुत आहुतियाँ मिलती हैं और देवता सब प्रसन्न होकर भगवान राम के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं। और इस तरह से आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मित्रों, आपने बहुत सुना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रामचरित्र लिखा, फिर सुना होगा आपने वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है, और सब भाषाओं में बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है। लेकिन आज मैं आप सबके सामने ये कह देता हूँ कि आज मैं जो रामायण कथा कह रहा हूँ ये मार्कंडेय ऋषि जी कह रहे हैं, और मार्कंडेय पुराण भी हमारा है, जिसको मैंने अभी कुछ दिन पहले पूरा कहा है। मार्कंडेय पुराण हमारे साहित्य में एक रत्न है। आप लोग सुनिए, हमारा एक चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, उस पर आप निकाल लीजिए। पिछले 4 वर्ष से निरंतर मैं कथा कह रहा हूँ, और संभवतः मेरा ये नरसिंह पुराण 5वां 6वां 7वां पुराण है जो मैं बोल रहा हूँ। अब ये अंत की ओर है। केवल राम जन्म रामायण की कथा कहते हैं मार्कंडेय जी, और ये कहाँ हो रहा है? प्रयागराज में, जहाँ आज कुंभ है। प्रयागराज में भगवान भरद्वाज का आश्रम है महामुनि का, वहीं ये कथा हो रही है। हम सब मन से तो चल ही सकते हैं, प्रयाग में स्नान करें और वहीं इस कथा को सुने। क्यों कि आप लोगों को सब सुना होगा, आपको ये पता नहीं होगा। सबको तो नहीं, कुछ लोगों को तो होगा मालूम, लेकिन अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा कि रामचरित मार्कंडेय मुनि ने भी कहा है। और ये रामायण की कथा मैं जो कह रहा हूँ, ये संस्कृत में और हिंदी में दोनों कह रहा हूँ। आपने राम कथा को सुना, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे कथा मैं कल कहूँगा। और इस तरह से संक्षेप में राम कथा मार्कंडेय जी ने सुनाई है। और संक्षेप में राम को कथा ये किसको सुनाई है? सहस्त्रानीक को। सहस्त्रानीक कौन है? सहस्त्रानीक अर्जुन के पोते, परीक्षित के पुत्र, जन्मेजय के पौत्र, शतानीक के पुत्र सहस्त्रानीक है। अर्जुन के वंश के एक राजा हुए हैं सहस्त्रानीक, वो सुन रहे हैं इसको भरद्वाज मुनि के आश्रम में। तो मित्रों, आजकल बड़ा संगम में स्नान भी चल रहे हैं। हम सब वैसे तो स्वयं जाके करें तो अच्छा है, नहीं जा सकते हैं तो मन से तो जा सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। और ये रामायण वहीं हो रही है, ये सतयुग में वहीं हुई है, वहीं कहे हैं मार्कंडेय मुनि ने। 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं वो, जब जुड़े हैं इसी संगम तट पर जहां आज महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, नए वर्ष की भी, कुंभ की भी। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। अब राम कथा में आगे की कल कहूँगा।
भगवान राम आप सबकी रक्षा करें, भगवान राम आप सबके हृदय में बसे। इसी के साथ जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम।